वहाँ पर पीछे से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट। सर वो बिल्कुल मैंने वहाँ माजरत की है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जैसे ही आते हैं, प्लान हमारा था वहाँ बुला लिया, इधर बुला लिया, अब मैंने आज ये ऑफिस को कहा है कि आइंदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। वज़ीर आला पंजाब भी आए हैं, केपी भी आए हैं, खटक साहब भी मिल के गए, क्या ये अलविदाई मुलाकातें हैं या कोई है मशावरा? ये इब्तदाई खुशखबरी की पेशरफ्त मुलाकातें हैं, मुबारकबाद दी जा रही है उनको, क्योंकि अपोजिशन ने, मैंने तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अपोजिशन जैसे बाकी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़लील ख्वार हुई है, इसमें भी होगी। सेनेट चेयरमैन तो अपनी जगह पे हैं, वो तो चैप्टर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, खैर मनानी चाहिए अपोजिशन को डिप्टी चेयरमैन की। कितने सेनेटर्स की उम्मीद है आपको? सर यही अक्सरियत जो अपोजिशन के पास जो अक्सरियत थी, वही MNAs MPs वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आके मिलते हैं ना, तो वो तो हर आदमी का अपना ज़मीर है, अपना दिल है, कोई इख्तलाफ करता है, कोई इक़्तिदा करता है। नंबर गेम की बात है, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो इजलास बुला लें, बस बात अल्लाह खैर सब। देखिए जी, मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक, आपको पता है मैं तो आप लोगों का सबका शागिर्द हूँ, मैं तो ये कहा कि हमेशा मैंने मुबारकबाद दी है, जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मेहरबानी से कहा। मैंने कहा था बजट पास होगा, बड़ी अक्सरियत से, अल्लाह की मेहरबानी रही, वो हो गया। APC का मैंने कहा था, मैंने कहा अफ्तार पार्टी होगी, उसमें भी कुछ नहीं होगा, फिर कहेंगे इससे बुलाएंगे, फिर खैबर रहबर उसकी बात हुई, फिर आप वाली उस स्कीम की बात हो गई। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह मुझे सुन लेता है, इज़्ज़त रख लेता है। तो मैं पेश ही मुबारकबाद चेयरमैन सेनेट को देने आया था कि आप तो अपना काम जारी रखें, वो भी ताज़ा दम मुझे नज़र आए। लेकिन जो मुझे एक अचानक से आप लोगों को देखे कुछ चीज़ें दिल से आ जाती हैं, वल्लाह मैं शायद फिर कबूल कर ले, तो मुझे फ़िक्र है अपोजिशन को फ़िक्र मनानी चाहिए, और मुझे भी फ़िक्र है डिप्टी चेयरमैन की। चेयरमैन तो कहीं नहीं जा रहे। इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा और कौन सा रास्ता है आपके पास? देखिए जी, ना हम हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा थे, ना हिस्सा बनेंगे, ना आगे कभी प्लान करेंगे ऐसी चीज़। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ज़मीर की आवाज़ है। आप मिसाल के तौर पे एक चैनल पे काम करते हैं, आपसे सीक्रेट बैलेटिंग में आप अपने चेयरमैन के मालिक से या अपने मीडिया के मालिक से डिसएग्री करें, तो आप अपनी राय डाल देते हैं। देखिए जी, ये शो ऑफ हैंड कर लें या शो ऑफ लेग कर लें, इनका कुछ नहीं होना। इनका सिर्फ ज़िंदगी में इनको सुबह उठ के ये समझना चाहिए जो करतूत और कारनामे इन्होंने किए थे, उसके तहत इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जेल जाना है और कहीं नहीं जाना। हमने NRO नहीं देना, वज़ारत उज़्मा जाए, हुकूमत जाए, वजारत जाए, सदारत जाए, जान जाए, खून जाए, हमने इनको छोड़ना नहीं। और आज आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 36 करोड़ रुपये पर डे 3.5 साल से हम नुकसान कर रहे थे दासू का। मोहम्मद के बाद 54 साल के बाद वो किया, अल्लाह की मेहरबानी से ये किया। फिर सिंध के लिए एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत दिल के करीब है, और उसमें भी कोई तासुब नहीं होगा और उसका दामिर है। तो हम अपना काम भी कर रहे हैं, चोरों का गिरफ्तार भी पकड़ रहे हैं, और वो जो है कैलिब्री और वीडियो क्वीन मरियम नवाज़, उनसे कहें कि उनका भी शायद कोई एक बंदा बुला के यहाँ खड़ा कर लिया करें। उनके भी अक्सर बटन शटन में कोई कैमरे लगे हुए होते हैं, उनको बहुत शौक है। और आइंदा जो पाकिस्तान में या दुनिया में कोई वीडियो बनानी हो तो आप रुजू करें। मैं तो आज ये भी उनको बताया कि ना मेरा बाप किसी का ड्राइवर या मालिशी था, ना मेरी माँ किसी की दाई थी। तो मुझे तो वज़ारत अल्लाह की मेहरबानी, माँ बाप की दुआ और इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस से मिली है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने वैसी बोल दी हैं। आपके लंदन में फ्लैश लाइट ढूंढ रहे थे, इनकी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के उधर से मामला निकल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत मेरे लिए मार्केटिंग कर रहा है एक पागल आदमी जो खैराती अपने मामू के पैसों पे रहता है, उसको क्या कहते हैं, खलाई खोता कहते हैं आबिद शेरी को। वो करता रहे, उसको मैंने ये मशवरा दिया था कि मैं अपने पैसे देने को तैयार हूँ कि वो नहा भी ले, और वो रूपोश और मुल्क से भागा हुआ भी है। तो उसका भी मेरी वजारत में इत्तफाक से बड़ा काम था, जिसका मैं बड़ा गर्म जोशी से इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू जी।